एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे साथ हुआ लास्ट 5-7 साल में 10 साल में, जो तौलिया लटकाने वाला आईपीएल में कांड हुआ था जिसको हम टावल गेट बोलते हैं। 3 क्रिकेटर थे एक ही टीम के, बरोबर। उन लोगों ने जो किया वो क्यों पकड़े गए, कभी सोचा आपने? और आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? काम तो आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, परसों भी होगा और इवन 15 दिन बाद भी होगा। आपको टीवी पे क्लियर दिखेगा कि भाई 2 ओवर में 50 चाहिए, बनने की कोई जगह नहीं, और 2 में 50 भी बनेंगे और 12 बॉल में 11 नहीं बनेंगे, 7 विकेट पैक होगी और आउट हो जाएंगे। और हर मैच 20वीं ओवर तक जाएगी क्योंकि टीआरपी है, हर मिनट पे करोड़ों रुपए की ऐड निकल रही है, तो आपको सर्कस को एंड तक तो ले जाना है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 में से 65 मैच आपकी आखिरी बॉल तक जा रही है, आखिरी ओवर तो ठीक, बरोबर। अब दूसरी चीज, अब उन्होंने कर लिया, बाहर से पैसे ले लिए 20 लाख 30 लाख कि हम काम कर देंगे। यही काम अगर वो अपने किसी लीग की बात कर रहा हूँ, उस लीग की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, होता क्या है कि उन्होंने बोला, उसने बोला भाई मैं नहीं देख रहा हूँ तू कर ले, क्योंकि उसने तो लीग बेच के पैसे कमा लिए। अब तो बेचारा फंसाया कौन? वो 6 टीम वाला। प्लेयरों को भी पैसे मिल चुके हैं, मैच फीस तो मिल चुकी है, उन्हें चाहिए एक्स्ट्रा। अब मैं $5000 में अपने देश से यहाँ पे 7 मैच खेलने आया हूँ, मैं बोलूँगा भाई कुछ मिलेगा, और तो ये बोलेगा हाँ भाई हमें भी चाहिए, ये भी भूखा ये भी भूखा। तो एट द एंड क्या 4 करोड़ के 8 करोड़ बनाने, तब तो जाके दूसरे साल आप टीम कंटिन्यू कर पाओगे। तो ऐसे हालात में वो अपने रूम में या कहीं भी मीटिंग करेंगे और ये डिस्कशन होगा कि भाई कैप्टन तो पहले इनका घर का ही होगा, क्योंकि कैप्टन रखेंगे ही ऐसा जो खाने पीने वाला हो। फिर उसको बोलेंगे अब तू देख कि 10 में से कितने मिल सकते हैं, तो 10 में से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6, मैक्सिमम 5-6 मिल सकते हैं, 11 कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे औरतें हों, चाहे रियल टीम हो। तो वो मिलके क्या करते हैं, अब कैप्टन के पास पावर क्या होती है कि मान लो आपकी टीम ने 150 मार दिए 20 में, फिर तो इजी टारगेट है, 225 मार दिए, पर आपके पास क्योंकि 3 बॉलर है, 3 बॉलर की ओवर कितनी है 12, 2 बॉलर प्लस कैप्टन ऑलराउंडर है तो 4 वो डाल दे। अब वो तो जब चाहेगा क्या करेगा, कैप्टन कितनी चीजें करेगा, एक तो जहां पे उसको लगेगा ना क्लियर नॉट आउट है वो डीआरएस ले लेगा, 2 डीआरएस वेस्ट कर दिए, एक तो कब अपनी टीम का नुकसान वहां कर दिया। फिर वो जब बैटिंग में आएगा तो 12-14 बॉल खेल के 7 रन करेगा और आउट हो जाएगा, ट्राई करेगा कि सामने वाले को रन आउट करा देगा, ईमानदार है तो ठीक है। उसके बाद उसका काम क्या है कि अगर उसकी टीम बॉलिंग में है तो सामने वाली टीम को 225 करवाना है। अब 225 करवाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बैट्समैन मारेगा ही नहीं। मान लो बैट्समैन ने सामने वाले ने पैसे लेके रखे हैं, तो क्रिकेट में कभी कभी ये होता है काम पे काम, इसको बोलते हैं हमारे में काम पे काम। भाई बैट्समैन ने ले लिए पैसे आउट होने के, बॉलर लेके बैठा पैसे रन देने के, तो करे क्या? इस मामले में जो टीवी पे चलता है ना, वो मैच आप देखोगे ना, मैं आपको निकाल के दूंगा कि हंसना आएगा आपको। उसमें होता क्या फिर? अगर मान लो बॉलर ने पैसे दे रखे हैं और बल्लेबाज ने जीत बॉलर की ही होगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप बैट्समैन यहाँ पे हो जाओ, बैट लेके खड़े, आपको रन नहीं लेने, आउट ही होना है, बरोबर। लेकिन अगर मैं मिडल में डालूंगा नहीं तो आप एलबीडब्ल्यू बोल्ड तो होंगे नहीं, बरोबर। मैं आपको बॉल ही ऐसा दूंगा जो यहाँ आपके फेस पे आ रहा है या आपकी बॉडी पे आ रहा है, और आपको बचने के लिए यूं करना पड़ेगा, पर पीछे फाइन लेग तो है ही नहीं, तो चौका जाएगा छक्का जाएगा। मैं नो बॉल डाल दूंगा, आपको फ्रीड में भी रन नहीं मारोगे, और ये भी लिख लोगे आप फ्रीड पे भी उसको मिस ही करोगे, बट मैं तो रन देने बैठा हूं। रन देने वाला सबसे बड़ा है क्रिकेट में, याद रखना। बताओ तो यहाँ पे बॉलर चल क्या रहा है? मैं तो हैरान हूँ यार, ये तो हर मैच की स्क्रिप्ट बता दी आपने भाई। आप खाली नोट करो। अच्छा, आज से आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आने वाला बड़ा टूर्नामेंट कोई भी हो, समझ जाओ। नहीं समझ गए, ये जो आपने 70 मैच, खाली एक चीज देखनी, एक चीज देखना, सिर्फ एक चीज कि आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जाएगा ही, वो तो लास्ट 10 साल का स्टेटस पड़ा है, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें कहां तक जा रही है। आप खाली एक चीज देखना कि 3 ओवर में 45, 2 ओवर में 50, 4 ओवर में 65, ऐसी मैचें ज्यादा होगी। और सामने 1-2 मैच ही ऐसी होगी जहां 12 बॉल में 11 चाहिए। अपसेट तो वो भी है, अपसेट ये भी है। बुकी बाजार में इसका रेट भी 1 का 100 चल रहा है, इसका भी 1 का 100 चल रहा है, क्योंकि जब 3 ओवर में 50-55 चाहिए तो 1 का 20-30 रेट होता है, ठीक है। तो वहां से वो लोग, उसको क्या है कि टीआरपी भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, सेटिंग भी हो गई, पैसे भी मिल गए। लेकिन ऐसी मैचें ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये बॉलरों के हाथ में है, तो ये करना ईजी है कंपेयर टू 12 बॉल में 11 डिफेंड करने में तुम्हारी दिक्कतें कितनी है। पहले तो तुम्हें खेल रहे 2 बैट्समैन, आने वाले 2 बैट्समैन, सबको समझाना है, प्लस में दुआ भी करनी है कि कोई वाइड नो बॉल ना पड़ जाए, या मेरे पैड को लग के पीछे चौका चला गया तो भी 11 में से 5 रन कम हो गए। दुनिया देख रही है, मैं 10 बॉल में 5 नहीं करूंगा तो मेरे पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन आज का क्रिकेट ऐसा हो गया है ड्यू टू आजकल के बैट्समैन कैसे हो गए, छक्का चौका छक्का चौका, यही चलता है। 5 ओवर में 100 बन जाते हैं, तो किसी को नहीं लगता हाँ 3 में 100 है, 3 में 60 है ना, बन सकते हैं और बन जाते हैं। ये इमेज आपके दिमाग में कहां से आई? किसने डाली इमेज? अच्छा, मैं एक नाम लेता हूं बड़े क्रिकेटर का, कोई गलत चीज में नहीं ले रहा हूं तो नाम ले सकता हूं, बस आपको 1 सेकंड में फ्लैश मेमोरी में जाके बताना है कि आपके दिमाग में क्या आया। क्रिस गेल, छक्के ही छक्के, क्या बोले? ठीक है,
ये एग्जाम्पल था कि आपकी फ्लैश मेमोरी में क्रिस गेल कैसे छप गया। छक्के ही छक्के। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा ना T10 T20 तो आपको क्या लगेगा, छक्के चौके। कोई ये नहीं बोलेगा कि डॉट बॉल या विकेट। इसका रीजन क्या है, जबकि आप अगर आप देखोगे ना क्रिस गेल की लास्ट 100 इनिंग, तो उसमें से 70 इनिंग में तो वो बॉल से कम रन करके आउट हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में उसके छक्के छप चुके हैं। तो पब्लिक के दिमाग में छक्के चौके छप चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि 3 में 60 भी बन जाएंगे, 3 में 45, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज घुसाई गई है दिखा दिखा के। और इवन आप जब यूट्यूब पे भी देखते हो तो हाईलाइट में आपको चौके छक्के ही दिखते हैं। दैट्स वाई आपका माइंड हो गया चौके छक्के वाला, जबकि क्रिकेट बॉल का भी उतना ही गेम है जितना बैट का है। अब आप एक बात बता दूं, चैलेंज फेंक के बोलता हूं, लोग मेरे से भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर ईमानदारी से 11 लोग खड़े कर दो, भले 11 के 11 टॉप बैट्समैन हो वर्ल्ड के, मैं बोलता हूं 11 के 11 विराट कोहली है, और सामने 11 के 11 आप बुमराह की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बॉलर रख दो और दोनों को बोल दो कि अपनी 100% ईमानदारी से खेलना है, तो भाई आपको एक चीज बता दूं कि इतने रन कभी नहीं बनेंगे, ना ही 20 में 250 बनेंगे और चेज होंगे, 5 साल में एक बार नहीं बनेंगे, जो आजकल एक सीरीज में 2 बार बन जाते हैं और दोनों साइड से बन जाते हैं। हाँ, कभी नहीं बनेंगे, ये बनवाते हैं, बनते नहीं है। सर मेरी क्यूरियोसिटी अब ये हो रही है कि ये सिस्टम कौन है टॉप पे बैठा जो ये पूरा रच रहा है? देखो एक चीज समझो, कोई हायरार्की तो होती होगी। कोई, देखो इसमें मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देखो कोई टीम किसी भी लीग में ना बोर्ड फिक्स करता है, ना टीम का ओनर मैं बोल रहा हूँ कि करता है। हर जगह पे कहीं पे ओनर कर रहा है, कहीं पे कोच मैनेजर कैप्टन के साथ कर रहे हैं, कहीं पे बाहर बैठा हुआ कोई फिक्सर 4 लोगों को पकड़ के कर रहा है, कहीं पे स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, सिर्फ 1 बॉल की 1 ओवर की, हर तरह की चल रही है। देखो ये कैसी है, सब्जी मार्केट है, किसी को थोड़ा मिल रहा है वो थोड़ा ले जा रहा है, किसी के पास ताकत है वो पूरा लेके जा रहा है। कोई एक अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बैठे हैं। ना 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 ना, वो नहीं है। अब कोई भाई नहीं है। तब था तो था, अभी नहीं पता है, तब का पता नहीं है। मतलब अब कोई एक नहीं मैं है। तब बच्चा था, क्रिकेट भी नहीं देखता था, तो मुझे नहीं पता। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सारा पैसा कंट्रोल कर रही हो भी नहीं सकता। ओके। उस जमाने में क्या था कि कुछ लोग बड़े बड़े बुकी थे, 4-5 सिटी में जो भाव खोलते थे वही माल काटते थे, थोड़ा विदेशों में थोड़ा देशों में, तो वॉल्यूम था कितना, ये वनडे टेस्ट मैचों में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तो 90s में बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में जब मैच फीस ही 1000 थी। आजकल आप देखो, आज आप प्लेयर देखो, किसी को करोड़ मिल रहा है, किसी को 10, किसी को 24 करोड़ 25 करोड़, TDS टैक्स काट के भी 15 करोड़ ले जा रहा है, उसके सिवा उसको ब्रांड एंडोर्समेंट एक पोस्ट डालने का करोड़ों रुपया मिल रहा है। तो जो प्लेयर साल का 30-40 करोड़ तो ऐसे ही कर रहा है, वो करप्शन क्यों करेगा, और करेगा तो उसको उस लेवल का पैसा चाहिए। सर लेकिन ये जो ए लिस्टर्स हैं जो करप्शन नहीं करेंगे, जिनको इतना पैसा मिल ही जाता है, ये लोग फिर अपने आप को एसोसिएट क्यों करते हैं उस टीम से? मतलब इनको ये नहीं होता यार, मतलब ये कुछ अपनी तरफ से बोलते नहीं है कि मुझे इस टीम से एसोसिएट होना ही नहीं है, ऐसा कुछ? भैया देखो, गंद सब में है, और सही ये चीज ही, फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, TRP चाहिए तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसे के लिए कर रहे हो, TRP के लिए कर रहे हो, आपको मैच को खींचना ही खींचना है। आपको लग रहा है 30 बॉल में 30 चाहिए, आप उसी में 1 ओवर में खत्म कर सकते हो मैच को। आपको मजबूर किया जा रहा है कि भाई 20 ओवर तक खींचना है, तो क्या करोगे तुम? 2 बॉल खाली निकालोगे, फिर एक सिंगल लोगे, रुक जा करोगे, 24 पे लाओगे, गलती से 2 विकेट गिर जाएगी अगर आपने फिक्स नहीं भी किया तो उस चक्कर में मैच इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो होता क्या है कि देखो, कुछ चीज़ें TRP के लिए की जाती है, कुछ फिक्सिंग की वजह से होती है, कोई स्पॉट फिक्सिंग में चला जाता है। और बाकी आप एक चीज़ समझो कि आज एक बंदा है, मान लो कि कोई बॉलीवुड का स्टार है, वो एक टीम लेता है, बराबर, एक उनकी भी किसी की मान लो एज हो गई है 55-60 साल, पता है कि यहाँ पे करियर खत्म है, तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो वो आदमी हर देश में लीगें खरीद रहा है। ठीक है, अच्छा काम है, क्योंकि स्पोर्ट्स वेंचर एक अच्छा काम है, बराबर। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर देश की लीग कमा रही है? तो आप उनकी बैलेंस शीट खोल के देख लो, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं उसमें से। सब यही सोचते हैं कि भाई IPL में मेरी टीम बड़ी हो गई, मैं मान लो IPL का ओनर हूँ, मेरी 500 करोड़ की टीम आज 8000 करोड़ की वैल्यू की हो गई, तो मैं सोचता हूँ चलो हर देश में ले लो, हर जगह बड़ी हो जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं होती, ना ही मैं हर जगह जा सकता हूँ। तो वहाँ पे जो मेरे आदमी बैठे हैं, उसके नीचे कोच है, मैनेजर है, कैप्टन है, जो वहाँ के देश में भूखमरी है, तो वो काम कर लेंगे, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो टीम का ओनर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं ना फिक्सिंग करूँगा ना करने दूंगा, बट मेरे नीचे क्या कर लेंगे क्या पता चलेगा। आप दवाई की दुकान चला रहे हो, आप घर चले गए, मैं खाना खा के आता हूँ, पीछे से वो क्या बेच रहा है आपको पता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये वैसा काम है। तो आप ब्लेम किसको करोगे? सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने इंडस्ट्री इतनी बड़ी कर दी, आपने खोल दी। इससे फायदा कितना हुआ? इंडिया के इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, BCCI बोर्ड मजबूत हो गया, हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। ठीक है, सेम लाइक अ बैटिंग इंडस्ट्री। आपने इसके नुकसान गिनवाए कि लोग सुसाइड कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, फायदे मैं गिनवाता हूँ। इंडिया में मार्केटिंग का क्या था? आप ग्राउंड पे देखते थे, फॉग स्प्रे की ऐड होती थी, साइकिल अगरबत्ती की ऐड होती थी, क्या पैसे मिलते थे ग्राउंड के?
25 लाख 50 लाख। आज वो स्पॉन्सरशिप पे मैट लगाने की वही बैटिंग कंपनी आ गई, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। टाइटल स्पॉन्सर के 20-20 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड भी कमा रहा है। आपने बसें देखी, ट्रेनें देखी, सब जगह बैटिंग की ऐड है, गेमिंग की ऐड है। इन्फ्लुएंसर देखे, जो एक इन्फ्लुएंसर आप समझो कि महीने का 25,000 नहीं कमा सकता था, वो ठुमके लगा के कॉमेडी करके लाखों रुपए कमा रहा है। उसको ऐड मिल रही है, वो बाइट दे रहा है, बरोबर। इसके सिवा ट्रक, रिक्शा, कहाँ ऐड नहीं है? ढाबों पे ऐड लगी हुई है। ये तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी खुल के बॉलीवुड कर के रहे हैं। एक्टर कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर का काम। नहीं तो कौन देता था इनको ब्रांड? आपने आज तक कितने बॉलीवुड स्टार क्रिकेट के आने से पहले, गेमिंग के आने के पहले ब्रांड एम्बेसडर देखे थे? एक भी नहीं। और अब देखो सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, खेलो अंदर बाहर, खेलो 3 पत्ती। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।